मेरा नाम अतुल शर्मा है। आज मैं आपसे उस एक केस के बारे में बात को शेयर करूंगा जिसको केस जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, बहुत परेशानी क्रिएट करने वाला भी था और बहुत मुश्किल भी था, बहुत टफ भी था। ये इंसिडेंस लगभग मेरे वहाँ जाने के 2 महीने बाद की बात है। एक मेरे पास फ़ोन आया कि सर एक सूचना आ रही है कि सिविल लाइन से एक बच्चे का अपहरण हो गया है जो कि 7 साल का है और उसका अपहरण उसके ड्राइवर ने किया है, एक्स ड्राइवर ने किया है, जिसको उसके माता पिता ने 2-3 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया। जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मुझे बिल्कुल कुशीनगर की उस घटना का स्मरण याद आ गई जिसमें एक बच्चे का पहले अपहरण हुआ था और उसके बाद चूंकि अपहरण करने वाला परिवार को जानता था, परिवार के लोग उसको जानते थे, तो इसलिए उसने डर से उसको मार दिया था। तो मुझे यही लगा कि यहाँ भी फैमिली उसको जानती है अपहरण करने वाले को, तो अपहरण करने वाला हमेशा ये सोचेगा कि फिरौती के मुझे 3 करोड़ रुपए मिल भी जाएंगे तो भी मैं इसको मारूंगा तो है ही नहीं, तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो मुझे यही डर लगा कि इसकी भी कहीं हत्या ना हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और उसके बाद हम लग गए अपने काम में। हमने तत्काल अपनी जहाँ से ये अपहरण हुआ था वहाँ पर एक टीम को भेजा और उसके बाद वहाँ जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह को खंगाला। जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली तो पता चला कि एक गुलाबी रंग की जो मारुति कार है उसमें उसको लेकर के वो एक रोड पे निकला था, कौशाम्बी रोड पे निकला था। तो उसी रोड पे जब वो गया तो वहाँ पर हमने वो आगे रोड जाकर के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। उस रोड पे हमने 3 जगह पर उसको लगाया, अपनी पुलिस पार्टी को लगाया। इसी बीच में ड्राइवर ने वहाँ पर उसकी फैमिली को फ़ोन करके 3 करोड़ की फिरौती की मांग की। तो उससे हमें उसकी एक अपडेट लोकेशन पता चली, तो हमने वहाँ पर अपनी तीनों पार्टियों को और आगे मूव किया। इसी बीच में जब ये सब चल रहा था मेरे पास हाई कोर्ट के 2 जजेस का फ़ोन आया। प्रयागराज में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के जजेस जनरली बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहते हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये फैमिली का बच्चा है और उसमें एक लेडी जज थी, एक मेल जज थे। वो उन्होंने बताया ये फैमिली का बच्चा है, इसको तुरंत रिकवर होना चाहिए, इसको करना चाहिए। अब ये केस और भी चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि एक छोटा बच्चा अपहरण हो गया और उसमें हाई कोर्ट के जजेस की भी इन्वॉल्वमेंट थी। वो भी ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ये रिकवर हो, उनका भी प्रेशर था। तो हम इसको सर्विलांस टीम हमने बिठा दी। इसी बीच में जब घर पे मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलने गया, उनसे अपडेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो जो लेडी जज जिन्होंने हाई कोर्ट की जज थी वो वहाँ पर पहुँच गई। मैं उनको देख के खड़ा हुआ, उनको सैल्यूट किया, लेकिन उसी बीच में उन्होंने जा करके जो बच्चे के दादा थे उनके जाके पैर छू लिए। अब मेरे लिए टेंशन और बढ़ गई कि लेडी का जो जज हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सुपरफिशियल नहीं था, उनका इन्वॉल्वमेंट व्यक्तिगत लेवल पे था और अब ये दिक्कत बड़ी हो चुकी थी कि ये केस रिकवर होना ही है किसी तरीके से। खैर भगवान का आशीर्वाद था, हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, उसने गाड़ी की संभावित लोकेशन थी उसको ट्रेस करना चालू किया और उसके बाद एक मोड़ पर उनको वो गाड़ी दिख गई और उसके बाद इन्होंने उसका पीछा करना चालू कर दिया। और उसके बाद मुझे टीम का प्रभारी मेरा वृंदावन राय था, उसने मुझे तत्काल बताया कि सर गाड़ी हमें दिख गई है, हम उसके पीछे जा रहे हैं और गाड़ी में केवल वो ड्राइवर है, उसका बच्चा है, ड्राइवर है और वो बच्चा है और कोई नहीं है। इन्होंने उसका पीछा करना चालू किया तो उसको किसी संभव पता चल गया कि ये पीछा कर रहे हैं। चूँकि इन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की तो उसने रिवॉल्वर लहराते हुए बताया कि अगर पीछे से हटा नहीं छोड़ोगे तो बच्चे को मार दूंगा। तो इन्होंने अपनी गाड़ी फिर सामने आगे न रख के ओवरटेक न करके पीछे कर ली, लेकिन उसने अपनी गाड़ी भगानी चालू की और लगभग वो 120 प्लस स्पीड में भगा रहा था और इतनी तेज स्पीड चलाने की वजह से उसकी गाड़ी के 2 टायर फट भी गए और वो उसके बाद उसी व्हील पे उसको दौड़ाते आगे लेके चला गया। एक जगह जाकर के फिर स्टेज ऐसी आई कि गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती थी, तो उसने वो गाड़ी को वहीं पे रोक दिया और वहाँ से पुलिस पार्टी पे हमारी फायरिंग करनी चालू कर दी। हमारी पुलिस पार्टी ने भी अपना प्रोटेक्शन लेते हुए, आड़ लेते हुए उस पर फायरिंग करनी चालू की, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको दिखा कि वो नहीं भाग सकेगा तो ही वॉज ड्रंक, ही वॉज नॉट इन सेंस, उसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने खुद ही अपने आप को गोली मार ली। हमारे लिए ये मतलब शॉक भी था और थोड़ा सा ये भी लगा कि चलो उसने कम से कम बच्चे को गोली नहीं मारी, नहीं तो वो एक अलग टेंशन हो जाती। और उसके बाद बच्चे को हम लोगों ने रिकवर किया। बच्चे के
मामा हमारे साथ थे, उन्होंने उस पूरी लाइव इंसिडेंट्स को मुझे खुद बताया और उन्होंने कहा कि सर हमने आज तक केवल फिल्मों में ऐसा देखा था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, आज फिल्मी लाइफ हमारे सामने बिल्कुल आ गई है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस किस तरह की चीज़ें उस समय हुई, ये बात उन्होंने मुझसे कही। तो बहुत ही हम लोग बहुत खुश हुए, बच्चा 3 घंटे के अंदर वापस आ गया, हमने उसको फैमिली को वापस किया। हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुझे इसके लिए प्रेस किया और बाद में एक सम्मान समारोह में उन्होंने मुझे अलग से हमें और पुलिस टीम को उन्होंने सम्मान किया। और हमारे सीएम साहब ने भी इस चीज़ को ट्विटर पे बताया, हमारे डीजीपी साहब ने भी इसको ट्विटर पे मेंशन किया कि यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ पर यूपी में जो है क्राइम के ऊपर इतनी अच्छी कार्रवाई होती है कि जल्द से जल्द उस क्राइम को सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट केसेस में से है जिसमें प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको आपको कोट किया। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से और भी टफ केसेस मेरे सामने आए हैं जिनमें वास्तव में पता नहीं लग रहा था कि जाएं तो किस तरफ जाएं, लेकिन ये केस मेरे लाइफ का मुझे लगता है कि वो केस है जो हमेशा मैं मेंशन करना चाहूँगा। आप भी इसको देखिए और मैं हमेशा जब मैं इसको याद करता हूँ तो मुझे ये कोट याद आता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता यारो, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो अगर आप पूरी कोशिश करेंगे, हर तरह से अपने अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलनी जरूर है, तय है। थैंक यू।